हैरानी हो रही है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को सौंप देंगे, भारत को प्रत्यर्पण कर सकते हैं हाफिज सईद का, वहां हंगामा मच गया और वहां आतंकी का बेटे की बौखलाहट सामने आई है। कैसे वो कह रहा है कैसे हाफिज सईद को सौंप देंगे, मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया, ये ऐसे हाथों में हमारे देश की विदेश नीति रही है, ये देशद्रोही है, ये सब बयान आ रहा है। मैं एक बार जरा सीधे इरशाद अहमद के पास जा रही। भाई किस तरह का बयान जो बिलावल भुट्टो ने दे दिया, सच तो कहा उन्होंने, आतंकी को तो सौंपना ही चाहिए, आतंकी का हश्र तो एक ही होना चाहिए, लेकिन समझ मुझे ये नहीं आ रहा है इरशाद जी, आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बिलावल भुट्टो के ऊपर जिस तरह का आतंकियों ने स्ट्राइक कर दिया आप ही के पाकिस्तान में, ये मुझे हैरानी हो रही है। बिलावल भुट्टो सच भी नहीं बोल सकते, आतंकी को तो भारत को सौंपना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हीं को देशद्रोही कह दिया, ट्रेटर है वो पाकिस्तान के, ट्रेटर कह रहे हैं वहां पर, कह रहे हैं कि किस हाथों में विदेश नीति दे दी, इसको तो समझ नहीं आता है कुछ, ऐसे हाथों में विदेश नीति सौंपी हुई थी हमने अपनी। बहुत अच्छे बोल बोले जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा, देखिए पहले तो मैं कि ये जो आप दहशतगर्द बातें कर रहे हैं, दहशतगर्दी कहते किसको है? पहले तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा, बड़ा मासूमाना सवाल करता हूं आप लोगों से, जनरल साहब से, आपसे मैं करूंगा कि गर्दी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जैसे कि पाकिस्तान पे आपने करने की कोशिश की, जैसा कि आपने आप भी दहशत सुनी है ना, अब बात सुनिए ना, 20 मिनट से मैं सुन रहा हूं, बोलने दीजिए। देखिए दहशतगर्दी कहते हैं, आप भी दहशतगर्दी कहते हैं किसी मुल्क पे हमला करने को, दहशतगर्दी कहते हैं, बिलावल भुट्टो आपके नेता हैं। देखिए मेरी सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं पूरा बिलावल भुट्टो की तरफ भी आऊंगा, आप मुझे बोलने तो दीजिए, एक मिनट दीजिए, फिर जो मर्जी कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो बात आप कर रहे हैं दहशतगर्दी पहले आप अपना फ्रेम तो सीधा कर लीजिए, आपका तो फ्रेम भी सीधा नहीं हो रहा है, फ्रेम सीधा नहीं हो पा रहा है, और आप कुछ नहीं कहा बिलावल भुट्टो पर क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं कहा बिलावल। देखिए फ्रेम कि दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं। दूसरा ये है कि हाफिज सईद साहब पे आप दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, पिछले 40-50 साल से आप उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं, उन पे सर की मैं नहीं लगा रही हूँ इल्जाम, मैं नहीं लगा रही हूँ इल्जाम, आपके अपने विदेश मंत्री रहे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि दहशतगर्द को भारत को सौंप दिया जाए, वो आपके विदेश मंत्री थे, वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो के इनको सौंप दिया जाए। सुन रहे हैं आप, सुनिए मेरी बात, वो कह रहे हैं सौंप दिया जाए। दूसरी बात, तहव्वुर राणा कह रहा है आईएसआई ने कराया 26/11, यानी पाकिस्तानियों की जो पोल है वो खुल गई है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुलेगी। अमेरिका ने सौंपा तहव्वुर राणा को हमें, सब लोग एक एक करके समझ रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने आतंकवाद को बढ़ाया, इसीलिए आज आप लोग हाथ धोना चाह रहे हैं हाफिज सईद से, इसीलिए बिलावल कह रहे हैं हाफिज सईद को सौंप दो, हाफिज सईद को सौंप दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सब पूछ रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में भी, भाई क्यों बोल दिया बिलावल भुट्टो ने ऐसा? उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही है विदेश नीति, उन्हें समझ नहीं आ रहा आतंकवाद। आप देखिए, सुन लीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप सबूत दें, लेकिन आप खुद दहशतगर्द हैं, आप क्या सबूत देंगे? सबूत दे वाली बात, एक बात मुझे बताइए, दीन की तालीम देते। मैं एक चीज बोल रही हूँ, मुझे जरा कर्नल सिंह को लीजिए स्क्रीन पर और आरजू को लीजिए, कर्नल सिंह और आरजू प्लीज। कर्नल सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बात कह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए तहव्वुर राणा, प्लीज कर्नल सिंह और आरजू कहा मैंने, मैं एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ कर्नल सिंह, 26/11 के पीछे पाकिस्तान है, ये दुनिया में किसी को कोई शंका नहीं, लेकिन ये जो सबूत है, ये जिंदा सबूत है तहव्वुर राणा, जिसको अमेरिका ने हमें सौंपा और ये कहकर सौंपा कि बहुत गंदी जो एक हरकत की है वो करने वाला आतंकी हम भारत को सौंप रहे हैं, वो जानता है क्या किया है, ये सेना करा रही थी, वो तो खुद को बोल लिया उसने। जय हिंद, नमस्कार। देखिए हमारे पास 3 गेस्ट हैं पाकिस्तान से, मैं आपको आपके सवाल का आंसर उन तीनों से दिलवा देता हूं। तीनों अपने दिल पर हाथ रखकर सिर्फ ये एक बार कह दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के पीछे नहीं है, और ये जो वर्दी है सिर्फ यही इस दहशतगर्दी के पीछे है। कोई एक बोल दे, इंक्लूडिंग इरशाद साहब। इरशाद साहब, बात ये नहीं है कि कौन है, आज आप बोल रहे हैं ना प्रूफ, आपके ख्वाजा साहब ने क्या बोला? दिस डर्टी वर्क वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 40 years, 30 years। मतलब देखिए, एक अच्छा इवैल्यूएशन करते हैं
जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी आए कि क्या दोनों कंट्री सही में दहशतगर्दी से छूटना चाहती है कि नहीं। आपकी कंट्री आपसे ज्यादा कौन जानता है कि सफर कर रही है या नहीं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, ये आप फॉल्स नैरेटिव चलाते रहेंगे। बट फिर भी मैं आज आपकी साइड लेना चाहूंगा। इरशाद साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं साइड ले रहा हूं। इरशाद साहब, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि यस, बिलावल की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने जर्नल से परमिशन तो ली नहीं ये बोलने की। तो पहले टारगेट वो इस बात पर हो गए। वो इस समय बोल क्या रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। वो जनरल साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। अब इनकी इस बात पर विश्वास करूं या खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि जो खून की नदियां बहाएगा वो भी टेररिस्ट होगा। तो दैट मीन्स बिलावल उस लिस्ट में आते हैं, या तो ये माना जाए। देखिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इस समय हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप प्रूफ की बात कर रहे हो, तहव्वुर बता रहा है। आपके अपने ख्वाजा साहब ने तक बता दिया कि 40 साल हम करते आए हैं, पैसों के लिए करते आए हैं। क्या ऐसी दहशतगर्दी आपको मंजूर है? और मुझे लगता है हमें हाफिज सईद नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम करेंगे क्या? एक टेररिस्ट है, आप में हिम्मत नहीं है मारने की, हम मार देंगे। मसूद को वो ढूंढ रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, एक एड्रेस, वो एड्रेस दे देता हूँ, मसूद का एड्रेस दे देता हूँ। GHQ में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। आप ही के तो सेना द्वारा वो गेस्ट हाउस में रखा हुआ है, मेरे गेस्ट हाउस में थोड़ी ना, जो आपका बिलावल हमसे पूछ रहा है। ये बिलाने की आदत बिलावल की आप लोगों को मानना पड़ेगा। ये आपकी कंट्री के। मैं एक बार आरजू से पूछना चाह रही हूँ। आरजू, जरा बताइए, बिलावल भुट्टो ये बयान दे रहे हैं, पहली बात तो कोई इस पर भरोसा नहीं करता है कि पाकिस्तान ये कहेगा। तो कर्नल सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ऐसा बयान देगा। अब चर्चाएं ये हो रही है कि पानी के लिए क्या इतनी गिड़गिड़ाहट है कि पानी के लिए हाफिज सईद को भी बेचने को तैयार है पाकिस्तान। अब तो चर्चाएं ये हो रही है कि पानी रोक देंगे तो इतनी गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई कि हाफिज सईद, जिसे सर पर बिठाकर रखा पाकिस्तान ने, आज उसके लिए भी कह रहे हैं कि इसे भी दे दो भाई, इसे भी दे दो, इसे भी सौंपने को देकर। वो जानते हैं इस बयान का मतलब क्या है, फिर भी ये दे रहे हैं। वो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो आ रहा है पाकिस्तान में। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, ये भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात की थी। साथ ही साथ ख्वाजा साहब की बात भी जैसे की है कर्नल साहब ने, तो बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है 30 साल इस किस्म के लोगों को। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि हम तो पिछले 4-5 साल से, जब से इंडियन मीडिया पर आए हैं, यही सुनते रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि हाफिज सईद हवाले कर दो। तो जब अगर ये तैयार हो गए हैं तो ले लीजिए, और हो सकता है और लोगों को भी आपको दे दिया जाए। तो आप लोग तो खुद ही कह रहे थे ना, तो आप आपने कहा, आरजू आपने कहा कि आपको देने के लिए तैयार है, आप ले लीजिए। और ये डेजिग्नेटेड नहीं, मैं तो पहली बात उसके साथ ये भी कहा कि इस बयान पे कोई भरोसा करेगा क्या? बड़ी बात ये, आपको लग रहा है कि कोई इस बयान पर भरोसा करेगा कि वो सौंपने को तैयार है, जिसको आपने सर पर बिठा कर रखा है? मैं तो 1+1 कर रही हूँ आरजू। यहाँ तहव्वुर राणा ने कहा लश्कर ने आतंकियों की ट्रेनिंग की, लश्कर ने हमारी भी ट्रेनिंग की, ISI और सेना ने कराया 26/11। अब सीधा सीधा ठीकरा कहाँ है? ISI के अफसरों को सौंपिए ना, वो करा रहे थे, सेना के अफसरों को सौंपिए ना। अब हाफिज सईद आपके लिए गले की फांस बन गया है, वो तो सीधे बिलावल को चुनौती दे रहा है। नहीं देखिए, मैं कोई तहव्वुर राना की ना तो एडवोकेट हूँ, ना ही मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जो कस्टडी में होता है ऐसे, तो यहाँ पे जो कुलभूषण है उसने भी न जाने क्या क्या स्टेटमेंट दे दिए भारत के बारे में। हमारी कस्टडी में उसे डरा धमका के कुछ भी कहलवा लिया, तो क्या हम मान जाएं या आप लोग मान जाएंगे? तो इसी तरीके से जो आदमी अरेस्ट हुआ होता है, वो जो कह रहा है वो बड़ा चढ़ा के भी कह सकता है, और हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो। ये काम तो एजेंसीज का है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि उसने कहाँ तक सही बात की है। लेकिन अगर ये हाफिज सईद को चले चेक करने के लिए आप लोग कहिए कि हाँ, दो हाफिज सईद, फिर देखें।